सरकार की हठधर्मिता पर लगी लगाम, पंचकूला की जनता की हुई जीत। विधायक चंद्रमोहन, मैं हमेशा जनता के बीच रहता हूं, मेरे घर के दरवाजे जनता के लिए सदैव खुले। चंद्रमोहन, विधायक पंचकूला। चंद्रमोहन ने शनिवार को अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में नगर निगम और विधानसभा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई एडहॉक कमेटी को उच्च न्यायालय में चुनौती देने के बाद आखिरकार सरकार को इसे निरस्त करना पड़ा, जो पंचकूला की जनता और लोकतंत्र की जीत है। चंद्रमोहन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में नगर निगम पंचकूला में चुने गए प्रतिनिधियों के प्रस्तावों को लागू नहीं किया गया। सेक्टर 8, 9 और 10 की पेड़ पार्किंग की बकाया राशि, अवैध माइनिंग और निगम भूमि के दुरुपयोग जैसे मामलों में निगम और ठेकेदारों की मिलीभगत उजागर हो चुकी है। चंद्रमोहन ने कहा, मैं हमेशा जनता के बीच रहता हूं, मेरे घर के दरवाजे जनता के लिए हमेशा खुले हैं, मैं जनता की आवाज बनकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। प्रेस वार्ता में उनके साथ सलीम, संदीप सोही, अक्षयदीप, गुरमेल कौर, उषा रानी, गौतम प्रसाद, नवीन बंसल एडवोकेट, मनीष छाछिया एडवोकेट, गुरमीत नंबरदार, ओम शुक्ला, पंकज वाल्मीकि सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। 1.5 करोड़ से ऊपर लगाया है और उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये बीजेपी के ठेकेदार तो आगे कर रखा है। नाम क्या होता है? योगेंद्र शर्मा। ऐसा होता है, विपक्ष की जो बात होती है, विपक्ष का जो उठाना होता है, उन तरीके से हम सभी मुद्दे आपके समक्ष रखना चाहेंगे। समस्याएं निगम में रखी कि जैसे हम मेरे वार्ड में शमशान घाट है, समुदाय केंद्र है और गलियां हैं। पंचकूला शहर जो मोहाली और चंडीगढ़ के साथ लगता है, आज नगर निगम की लापरवाही की वजह से कूड़े का ढेर बन चुका है। जून में असियाना के पेंट शुरू हुआ था, 15 दिन पेंट का काम करके ठेकेदार और छोड़ के भाग गया। क्या सौतेला व्यवहार किया जाता है कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों के बीच में, कांग्रेसी पार्षदों के साथ किया जाता है? सारे महकमे बना दिए, जो विकास कार्य तो करवा नहीं पा रहे। हमारी नगर निगम की मीटिंग के अंदर कुछ फैसले हुए थे, 80% तो काम हुआ नहीं है। 90% काम है, 80% कोई काम नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा हमने एक उठाया था यहाँ पार्किंग का। उन्होंने हमें कहा था भाई नवंबर में हटा देंगे इस पार्किंग को। 150 करोड़ से ऊपर बकाया है, 1.5 करोड़ से ऊपर बकाया है और उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये बीजेपी के ठेकेदार तो आगे कर रखा है। नाम क्या होता है? योगेंद्र शर्मा। ठेकेदार तो लालचंद है, लेकिन ओरिजिनली इसके पीछे योगेंद्र शर्मा जो बीजेपी का है वो है, एक वो हरेंद्र मलिक है, एक और है। बीजेपी के नेता ही है, बीजेपी के सारे नेता जो भी हैं, नाम किसी और की रिकवरी करनी चाहिए, क्रिमिनल के खिलाफ होना चाहिए। जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। अब ज़्यादा दूर नहीं जाते, शहर में 40 शौचालय है यहाँ पे, उनका 22 लाख का टेंडर है हर महीने। खर्चा में 4 लाख भी नहीं हो रहा, 18 लाख का घोटाला हर महीने केवल टॉयलेट में हो रहा है। सड़कों का हाल देख रहे हैं आप। उन्होंने कहा था बारिश के बाद काम शुरू कर देंगे, कहीं काम शुरू नहीं। लॉग वाइट का कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। ज्वलित मुद्दा भी है और हमारी एक बहुत बड़ी माननीय न्यायालय ने हमें एक जीत दिलाई है। मैं इसके बारे में आपको एक विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा कि अब जैसा आपको पता है कि पंचकूला कॉरपोरेशन के चुनाव आने वाले हैं। जनवरी तक का इस कॉरपोरेशन का कार्यकाल है, उसके बाद नए चुनाव होंगे। उस चुनाव से पहले वार्डबंदी के लिए एक कमेटी बनती है, हमारी एडहॉक कमेटी। हमारे उसमें उपायुक्त महोदय एक एडहॉक कमेटी बना के डीएलबी भेजते हैं, सरकार को भेजते हैं और सरकार उसको ऐसे ही एज इट इज वापस करती है और वो एडहॉक कमेटी फिर एक एसोसिएट्स कमेटी बनाती है। यहाँ से माननीय उपायुक्त महोदय ने यहाँ से एक एडहॉक कमेटी बना के भेजी। उसमें जबकि एक पहले भी ये प्रथा और एक्ट भी हमारा कहता है कि अलग अलग समूहों से, अलग अलग पार्टियों से उसमें मेंबर्स होने चाहिए। उसमें एक 5 मेंबरी कमेटी बना के यहाँ से उपायुक्त महोदय ने भेजी, जिसमें 3 बीजेपी के लोग थे, पार्षद थे और 2 हमारे कांग्रेस के पार्षद थे। लेकिन सरकार ने अपनी जबरदस्ती हठधर्मी अपनाते हुए उस एडहॉक कमेटी को तो वहीं पे दबा लिया और वहां से एक सीधे ही एसोसिएट्स कमेटी बना के 5 बीजेपी के मेंबर बना के वो नीचे भेज दी फाइनल करके। उसके खिलाफ हम, हमारी कांग्रेस पार्टी, हम सारे पार्षदगण मिलके, हमारे विधायक जी के नेतृत्व से, सांसद का भी हमने अपने उनके भी सलाह मशवरा किया
हम हाई कोर्ट गए और माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें बहुत इनको लताड़ भी लगाई और सरकारी वकील जो है वो प्रॉपर जवाब भी नहीं दे पाया। अब ये इसमें 8-12 लगी हुई थी, लेकिन सरकार अपनी बैकफुट पे आते हुए, अपनी हठधर्मिता को छोड़ते हुए सरकार ने अब वो कमेटी विड्रॉ कर ली, जिसमें सारे शहर की जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। सरकार अब हम यही आग्रह करेंगे कि इसमें जो भी एडॉक कमेटी बननी है उसमें सभी पार्टियों से सारे बंदों को लिया जाए। दूसरा, मैं जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम हर बार देखते हैं हाउस में जितने भी हम मुद्दे पास करते हैं तकरीबन उसमें से 80% मुद्दे ऐसे हैं जिनको इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। पिछली हाउस की मीटिंग में माननीय विधायक जी भी हमारे साथ थे, हमने एक ही बात कही थी उस टाइम भी कि आप मुद्दे चाहे 2 रखो या 3 रखो, लेकिन वो मुद्दे रखो जिससे लोगों को भ्रमित ना करो, लोग भ्रमित ना हो, जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन बहुत से ऐसे जैसे अभी पार्किंग का भाई साहब ने बताया, इसके साथ ही आप सारे प्रेस के साथी भी उस दिन हाउस की मीटिंग में मौजूद थे। एक नगर निगम की भूमि पे एक माइनिंग का बहुत बड़ा मुद्दा कई साल से चला रहा है। ऐसी पार्टियां नगर निगम की जमीन को माइनिंग से खोद के ऐसा कर दिया, उन्होंने 100 फुट गहरी खाइयां, लेकिन एक भी पैसा नगर निगम को मुआवजे के तौर पे नहीं मिला। हर बार मीटिंग 25 लाख वोटर हरियाणा में जाली निकले। अब आप देखो सरकार बनी है किस उससे बड़ी है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 40,000 तो हमारी कंस्टिट्यूंसी में बता रहे हैं जी, पंचकुला में। मैंने ये पूछा था और आप सभी लोग विधानसभा के चुनाव में हमारे साथ थे, कोई ये बंदा कहता ही नहीं था। जब हमारी जीत की बात आती थी आप लोग ही बताते थे, क्योंकि आप लोग बुद्धिजीवी लोग, आपके पास आंकड़े भी होते हैं। 25 से 30 हजार की तो हमारी जीत बताते थे, जो हमारी घट के 2,000 पे रहेगी। इससे बिल्कुल आदेश दिए, आग्रह किया है शांति कि वो स्वयं घर घर जाके चेक करें 40,000, जो कि बहुत ही लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। वोट डालने का अधिकार सबको है, लेकिन फर्जी वोटिंग नहीं हुई। ये जन भावनाओं के विरुद्ध है, इसकी जितनी हम निंदा करते हैं उतना ही कम है। लेकिन बीजेपी तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस के जितने वार्ड हैं बीजेपी का उसकी तरफ कम ध्यान दिया, और जो सौतेला व्यवहार हुआ है पार्षदों के साथ, कोई विकास के लिए काम नहीं किया गया, कोई आया नहीं, इंस्पेक्शन नहीं हो पाई है, निगम ने पैसा नहीं खर्च किया है, तो क्या मानते हैं आप? तो जिला व्यवहार में डेफिनेटली हो रहा है। इंदिरा राजीव कॉलोनी को तो ये अवैध ही बोल रहे, जबकि वहाँ वोटर कार्ड है, ID कार्ड, सब कुछ है, बिजली का बिल दे रहे हैं। कांग्रेस के शासन में काम हुए हैं, वहाँ पर ट्यूबवेल लगे हैं, गलियाँ बनी हैं, लाइटें दी है, बिजली का कनेक्शन दिया है। अवैध कैसे? तो इसकी बिल्डिंग की बात, ऑफिस बिल्डिंग नगर निगम अपनी 7 साल में पूरी नहीं कर पाया। लोगों को क्या सुविधा दोगे आप? ये तो बन गई नहीं, और तो क्या है? वार्ड बंदी बारे बता रहे थे आप जी। अब क्या स्टेप रहेगा? नहीं, हमारा तो यही मांग है, अब दोबारा से कमेटी सरकार बढ़ाए जो एक्ट के मुताबिक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 जो कहता है कि उसमें सभी ग्रुप्स के मेंबर लेने चाहिए और प्रॉपर फेयर तरीके से वार्ड बंदी होनी चाहिए, और फिर चुनाव में जाए। तो लोगों ने करनी है हार जीत। तो 8 दिसंबर को जो माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड कालका के विधायक तो मेंबर हैं, उसकी पंचकुला का विधायक नहीं है ना, यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पहले हम कहते वेंडिंग जोन को हम दोबारा सर्वे कराएंगे। आज तक वेंडिंग जोन का सर्वे दोबारा नहीं कराया गया। उल्टा जो गरीब रेडी वाले लगाने वाले हैं उनको नगर निगम परेशान करता है, परेशान करता है गरीब जनता को। दूसरा, आपने देखा होगा 6 सेक्टर के सरकारी अस्पताल के अंदर जच्चा बच्चा केंद्र बनाया, बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाई है। पिछले विधानसभा 2024 का जो विधानसभा चुनाव था उससे पहले मुख्यमंत्री सैनी जी उसका उद्घाटन कर गए, मगर आज तक उस बिल्डिंग की NOC नहीं मिली है फायर डिपार्टमेंट। MC डिपार्टमेंट के हाउस की मीटिंग के अंदर कुछ वादे किए गए थे कि जनता को हम सुख देंगे, भलाई करेंगे। 150 वाटर कूलर विद प्यूरीफायर खरीदने थे, मार्केटों में लगने थे, गांवों में लगने थे, आज तक नहीं खरीदे गए, सब झूठे वादे निकले। एम्बुलेंस खरीदेंगे हर वार्ड के लिए ताकि जो जिसको इलाज की जरूरत है उसको अस्पताल तक पहुंचाया जा सके, आज तक नहीं खरीदी। फ्यूनरल वैन खरीदी थी 5, वो आज तक नहीं खरीदी। ये सारे के सारे नगर निगम के अंदर भी तो बैठे हैं मेयर वगैरह, कमिश्नर वगैरह, ये झूठे आश्वासन दे देते हैं कांग्रेस के पार्षदों को और तालियां बजवाते हैं। अखबारों के अंदर आप सब लिखते हो और आपको सारा पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।